रिलेशनशिप हुआ हमारी खुद की वजह से, ब्रेकअप हुआ उसकी वजह से, समझ रहे हो आप, शादी की हमने की और डिवोर्स हुआ उसकी वजह से, समझ रहे हो आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही डीप सब्जेक्ट के बारे में एंड दैट इज व्हाई मी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, या हर बार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, हमारा ब्रेकअप क्यों, हम जॉबलेस हैं आज ऐसा क्यों, हमारी फैमिली की सिचुएशंस ऐसी है ऐसा क्यों। मतलब लाइफ में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, अब डिप्रेसिव फेज है तो ऐसा क्यों। तो हमारे मन में 10 क्वेश्चंस हैं, 10 प्रॉब्लम्स हैं और उन चीज़ों में वी आर लाइक कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, या फिर लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, या मेरे साथ ही ऐसी सिचुएशंस क्यों होती हैं। हम इन चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाते हैं और हमारे पास इन क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं होता है। देखो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि लोग ऐसा बोलते हैं। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, अपनी खुद की बात। व्हेन आई वॉज नॉट स्पिरिचुअल तो मेरे मन में वही चीज़ें चलती थी कि जो भी अच्छा हुआ उसका क्रेडिट मैं खुद के ऊपर लेता था कि हाँ जॉब लगी बिकॉज ऑफ मी, हाँ गर्लफ्रेंड बन गई बिकॉज ऑफ मी, हाँ पैसे आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मी, फैमिली वाले खुश हैं बिकॉज ऑफ मी। अब हेल्थ इश्यूज हो गए मेरे को, तो अब हेल्थ इश्यूज के लिए तो किसी को आप बोल नहीं सकते, या किसी सिचुएशन को ऐसा आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हेल्थ इश्यूज के लिए फिर आपने ऐसे अपना सर जो है ऊपर कर लिया कि ऊपर वाला भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों, या तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों। तो ये चीज़ें हम सबके साथ होती हैं कि जब अच्छा होता है तो उसका फुल ऑन क्रेडिट हम खुद के ऊपर लेते हैं कि यार ये हुआ क्योंकि मेरे अंदर क्वालिटी है, मेरे अंदर वो बात है जिसकी वजह से ऐसा हुआ, जिसकी वजह से जॉब लग गई, जिसकी वजह से मैंने किसी को डेट किया, जिसकी वजह से मेरा कोई रिलेशनशिप हो गया, जिसकी वजह से मेरी कोई शादी हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, या मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, या लोग बहुत खुश हैं, या फिर मेरे को पॉपुलैरिटी मिल रही है, मैं फेमस हो रहा हूँ। लेकिन कुछ भी बुरा हुआ तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि ये किसी का मतलब कमाल है, किसी की करामात है, मतलब हम किसी को ब्लेम करते हैं, किसी पर्सन को। अब किसी पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते तो किसी सिचुएशन को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, किसी सिचुएशन को ब्लेम नहीं कर सकते तो फिर तो ऊपर वाला जिंदाबाद है, फिर हम ऊपर वाले को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, समझ रहे हो आप। तो इसी चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है कि अच्छा हुआ तो हमारी वजह से और बुरा हुआ तो उसकी वजह से, या बुरा हुआ तो फिर किसी इंसान की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से। ये चीज़ तो ठीक नहीं है ना। अगर हम फुल ऑन क्रेडिट ले रहे हैं अपनी अच्छाइयों का या उन चीज़ों का कि जो हमारे साथ अच्छी हो रही हैं, तो हमको उसका भी तो क्रेडिट लेना पड़ेगा ना। जो चीज़ें हमारे साथ बुरी हो रही हैं हम उसका थोप तो नहीं सकते। तो ये तो एक वो दोगलापन वाली बात हो गई कि अच्छा हो रहा है तो जी, रिलेशनशिप हुआ हमारी खुद की वजह से, ब्रेकअप हुआ उसकी वजह से, समझ रहे हो आप, शादी की हमने की और डिवोर्स हुआ उसकी वजह से, समझ रहे हो आप। मतलब पूरा फुल ऑन क्रेडिट जो है वो हम खुद के लें कि यार हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं, हमारे अंदर ऐसी स्ट्रेंथ है, और जब कुछ बुरा हो जाए, जब कोई सिचुएशन जो है हमारे अकॉर्डिंग जो है वो वर्कआउट नहीं कर रही है, तो फिर हमने ऐसे कर दिया। तो ये चीज़ गलत है। हाँ, कुछ वैसा हो कि एकदम लाइफ में नेगेटिविटी और ये वो, तो लॉ ऑफ कर्मा है, स्पिरिचुअलिटी है, स्क्रिप्चर्स हैं, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो एक डिफरेंट एरिया है। लेकिन हम इस तरीके से लाइफ में अगर हम चलना स्टार्ट करें कि पूरी अच्छाइयाँ जो है वो खुद की और बुराइयाँ जो है वो भगवान की, या बुराइयाँ जो है वो किसी दूसरे लोगों की या सिचुएशंस की वजह से, तो ये चीज़ जी ठीक नहीं है। ये चीज़ कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करती है कि हम जो है गलत हैं, और हमारा जो नेचर है बाय डिफ़ॉल्ट, कई बार हम ऐसे होते भी नहीं हैं लेकिन हमारा नेचर जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो जाता है कि हमको लगता है जी यार अच्छा मतलब मेरा, और बुरा मतलब किसी और की वजह से, सिचुएशन की वजह से, या ऊपर वाले की वजह से। बुरा हम नहीं कर सकते, हमको ऐसा लगता है। तो अच्छा हम कर रहे हैं तो बुरा का भी हमको ही लेना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट का हो रहा है तो लॉस का भी हमको ही करना पड़ेगा। अब आज तक मान लो प्रॉफिट हुआ 10 लाख का, तो जी हमारी वजह से, और 1 लाख का लॉस हो गया उसकी वजह से। तो ये जो
मेंटालिटी है, ये जो माइंडसेट है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसको हमको बदलने की जरूरत है, इस स्वभाव को। आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में कि जो हम हर एक चीज का क्रेडिट खुद के ऊपर लेते हैं, हर एक अच्छी चीज का, और बुरी चीजों का वो जो है ना वो थोप देते हैं, वो ब्लेम गेम, या किसी इंसान के ऊपर या किसी सिचुएशन के ऊपर या भगवान के ऊपर। तो इस चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप भी प्लीज कमेंट करके बताइए, तो काफी अच्छा रहेगा। बाकी यही कहना चाहता था कि देखिए, हमको अपना नेचर करेक्ट करने की ज़रूरत है, हमको अपना नेचर बदलने की ज़रूरत है। अगर हमारा नेचर ऐसा ही रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन जीने का जो तरीका है वो एक दोगलापन में चला जाएगा, कि हम जो है फिर बायस्ड हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप। हम जो है वो अपने ही सोच को लेके, अपने ही स्वभाव को लेके पार्शल हो जाएंगे, एंड विच इज़ नॉट ट्रू। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमको करेक्ट करने की ज़रूरत है। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त, होस्ट और कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, मोटिवेट करूं, इंस्पायर करूं, तो आप पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।